बड़ों को प्रणाम और छोटों को नमस्ते। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी बड़ी माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। माई सारे फ्रेंडों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ों को प्रणाम और छोटों को नमस्ते। विश यू हैप्पी करवा चौथ। ये और हमने सारा सामान करवा चौथ का अपने पास में ही रख लिया है, सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं और अब हम करवा चौथ की पूजा करने की सारी विधियां स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चौक पूरेंगे। थोड़ा सा आटा लेकर हमने चौक पूरा है और अब धीरे धीरे भगवान को रखेंगे, भगवान की मूर्ति वहाँ पर रखेंगे। एक फ़ोटो करवा माता की होती है, पहले हमें अपनी करवा माता की फ़ोटो स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद हम फिर गौरी गणेश जी को बैठाएंगे। मेरे पास गोबर नहीं था गौरी जी बनाने के लिए, तो फिर मैंने जो मेरे पास छोटा वाला ना सुपारी होता है पूजा वाली, मैं उसको गौरी बना लेती हूँ और जो सिक्के होते हैं उनको गणेश जी, बस दोनों लोग को स्थापित कर देती हूँ पान के पत्ते के ऊपर। इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और फिर माला नहीं था तो फिर हमने जो आर्टिफिशियल माला होता है फिर वही मंगाया, क्योंकि ना सुबह से लेके शाम तक जो माला रखा रहता है वो थोड़ा बासी हो जाता है और सारे फूल मुरझा जाते हैं। गुलाब का लाओ तो गुलाब मुरझा के गिर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और गेंदा लाओ तो वो भी मुरझा जाता है। तो मेरे को मुरझाए हुए फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने बोला कि इस बार रात की पूजा के लिए आर्टिफिशियल माला ही ठीक रहता है। और फिर आप लोग देख ही रहे होंगे, फिर हम अब चौक पूरने के बाद फिर हम उसमें पानी में लोटे में पानी भर के रखते हैं। फिर उनके सामने हम गणेश जी और उसके ऊपर फिर हम आम की टेरी रखते हैं और थोड़ा सा अनाज भरा हुआ एक कटोरा होता है, जो कटोरी होती है उसमें चावल रख देते हैं। चावल हो या गेहूँ हो, जिसके पास जो भी व्यवस्था बन रही हो तो वो हम उस हिसाब से रख सकते हैं। तो पहले हमने आम की टेरी रखा, फिर उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रखा। चावल के ऊपर अब हम नारियल में अक्षत लपेट देंगे। फिर बस हो गया, उनके ऊपर फिर नारियल रख देंगे। नारियल हमें हमेशा लेटा हुआ ही रखना चाहिए, खड़ा करके नारियल कभी भी नहीं रखना चाहिए। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ पूजा में और आप लोग देख ही रहे होंगे मैं नारियल लपेट रही हूँ। नारियल उसको टेढ़ा करके रखूँगी। फिर इसके बाद देखते रहिए आप लोग मैं क्या क्या करती हूँ और बने रहिए हमारे वीडियो में। आज मैं कैसे पूजा करती हूँ, अपने पूजा विधि का विधान दिखाऊंगी कैसे करती हूँ करवा चौथ की पूजा, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो इसलिए मैं अकेले ही पूजा करती हूँ। और हमारे पहले मैं मम्मी सासू माँ के पास रहती थी तो फिर वहाँ पूजा करती थी। अभी मैं थोड़ा दूर हूँ तो इसलिए मैं यहाँ अकेले ही मेरे को पूजा करना पड़ता है। तो अब माता जी की, करवा माता की एक फ़ोटो लेती हूँ और फिर करवा माता का फ़ोटो रखती हूँ। थोड़ा सा आगे जगह था, पीढ़ा रखने का जगह ही नहीं था हमारे पास, तो फिर हमने ना करवा माता का फ़ोटो जो है ना सामने जो पीढ़ा रखा था अंदर की साइड, उसमें ही हमने उनको टिका दिया। थोड़ा ऊंची पट्टी थी तो उस पट्टी के ऊपर हमने उनको रख दिया। और देखिए किस टिकाने की बहुत कोशिश की पर वो फ़ोटो बार बार गिर ही जा रही थी। भगवान, मैं सोची पहले घंटी रखी हुई थी तो शायद वो उसमें टिक जाएगी, पर घंटी में नहीं टिकी, क्योंकि घंटी हल्की थी और फ़ोटो भारी थी तो बार बार घंटी गिर ही जा रही थी। तो फिर मैंने फिर सोचा कि पीछे पीढ़े के ऊपर रखना ठीक नहीं है, उसमें आ ही नहीं रही है। सारी जगह रखने की कोशिश की पर आप लोग देख ही रहे होंगे कि कहीं भी नहीं व्यवस्थित हो रही थी। फिर मैंने अपने सामने ही जो थोड़ी सी जगह थी पीढ़े के आगे, तो मैंने उनको फिर धरती में थोड़ा ऊंचाई पे थी तो उनके उधर पर फिर मैंने रख दिया। और फिर मैंने माला चुनरी जो भी मेरे पास था
तो मैंने चुनरी माता को उठाया और फिर माला, पहले मैंने माला पहना दिया, फिर चुनरी उड़ाया, फिर माला हटाया, फिर चुनरी उठाया, फिर सही रूप से फिर मैंने व्यवस्थित किया। तो पहले माता को चुनरी उड़ानी है, फिर इसके बाद माला पहनाना है। आप लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि ना पूरी तरह से हाँ, एक तो दिन भर हमारा निर्जला व्रत, दूसरा फिर बच्चों की परेशानियाँ। दिन भर बच्चे इतना परेशान करते हैं कि हमारा दिमाग ही काम नहीं करता। काम करते करते हम लोग इतना थक जाते हैं कि शाम होते होते हमारा दिमाग हाथ पर कुछ भी काम नहीं करता। तो मेरा भी यही हाल हो रहा था। बच्चों को कोई इधर से बोलता है मम्मी, कोई उधर से बोलता है मम्मी, फिर मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। फिर ये कहिए कि किसी तरह फिर पूजा मैंने माता को बैठाया, पहले चुनरी उड़ाया, फिर इसके बाद मैंने उनको माला पहनाया। और आप लोग देखिए अब मैं क्या करती हूँ। इसके बाद अब मैं करूँगी, हाँ धीरे, अब मैं माता, गौरी माता और गणेश जी को स्थापित करूँगी। एक पान की टेरी है, पान का जो पत्ता होता है उसमें बैठाते हैं। अगर हमारे पास पान का पत्ता की व्यवस्था नहीं है, बाई चांस कभी कभी हो जाता है कि इंसान भूल जाता है पान का पत्ता लाना, तो फिर आप उनको आम की टेरी में भी रख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको पान के पत्ते में ही रखना है। हमारे पास हमें खाली धरती में नहीं बैठाना चाहिए। कुछ भी हो हमारे पास, कोई सी भी व्यवस्था बन रही हो, आसन हमेशा प्रभु का ऊंचा होना चाहिए। कुछ भी हो, अगर आपके पास एक खाली पेपर ही हो तो भी आप उसके ऊपर बैठा सकते हैं, पर डायरेक्ट धरती में नहीं बैठाना चाहिए। हमेशा प्रभु का आसन हमेशा अपने से ऊंचा ही रखना चाहिए। चाहे कैसी व्यवस्था हो, किसी भी चीज़ का पत्ता हो, आम का पत्ता हो, केला का पत्ता हो, हम किसी भी पत्ते में बैठा सकते हैं, अगर हमारे पास पान का पत्ता नहीं है अवेलेबल। तो आप लोग देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं भगवान को चंदन वगैरह, अब मैं जा रही हूँ भगवान को सारा उनका जो पूजा में चढ़ता है सारा सामान, शीशा, कंघी, जो भी हमारा श्रृंगार की सामग्री होती है, सारी सामग्री मेरे पास जो भी व्यवस्था मतलब जो भी सामग्री उपस्थित थी, हमने सारी सामग्री को धीरे धीरे करके चढ़ा दिया। सारी सामग्री धीरे धीरे चढ़ाई, और शीशा हो गया, मेहंदी हो गई, कंघा हो गया, और सिंदूर हो गया, चूड़ी, बिंदी, जो कुछ भी श्रृंगार की सामग्री होती है, हमने सारी सामग्री माता रानी को, करवा माता को चढ़ा दिया हम। और अब देखिए धीरे धीरे मैं सारी सामग्री चढ़ा रही हूँ माता रानी को। आलता, सारा जो भी हमारे पास 16 श्रृंगार का जो भी सामान होता है, जो भी हमारे पर व्यवस्था बन सकती है, हमें जहाँ तक हो सब कुछ चढ़ाना चाहिए। सभी लोग बिछिया और साड़ी सब कुछ चढ़ाते हैं, तो हमारे पास थोड़ा रखने की इधर पर जगह नहीं थी, लेकिन मैंने चढ़ाया, सब कुछ था साइड में ही रखा हुआ था, सामने नहीं रख के दिखाया आपको, पर जहाँ तक हो सके हमें हर हाल में बिछिया और साड़ी और मतलब सुहाग का सारा सामान ही चढ़ाना चाहिए। छोटा मोटा जितना भी हमारे पास व्यवस्था हो सके, नहीं हम बड़ा आइटम ले सकते हैं तो हमारे पास जो भी हैसियत के अनुसार जो भी हमारे पास छोटा सा हो, कम पैसे का भी आता है, ज़्यादा का भी आता है, तो हम कम पैसे का छोटा भी चढ़ा सकते हैं। बस ये है कि सुहाग की सामग्री हमें सारी चढ़ानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हार और बड़ा बड़ा आइटम चढ़ाएं, पर बिछिया बहुत ही ज़रूरी है चढ़ाना, क्योंकि बिछिया हमारा सुहाग का सबसे बड़ा धन होता है। एक सुहागिन स्त्री के लिए बिछिया का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए हमें बिछिया ज़रूर से ही चढ़ानी चाहिए। छोटी सी ही क्यों ना चढ़ाए, पर चढ़ानी ज़रूर चाहिए। कम पैसे की चढ़ा दे, पर चढ़ानी ज़रूर चाहिए। और धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ते हैं पूजा में। तो मेरे पास बिछिया तो मैंने भी सारा कुछ चढ़ाया, और अब देखिए अब हम माता रानी को चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद सिंदूर, चावल, मतलब सब कुछ चढ़ाते हैं माता को, सारा कुछ उनके माथे में लगाएंगे। और देखते रहिए आप लोग मैं आगे क्या करती हूँ।
तो कोई इधर से आवाज़ दे रहा है तो कोई उधर से आवाज़ दे रहा है। और हाँ, मेरे को ना पूजा करने में भी मेरा माइंड आधा बटा हुआ होता है इधर उधर। मम्मी मम्मी बच्चों का इधर से सो रहा था तो कहीं उधर से सो रहा था, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए। पूजा करने के लिए भी मेरे पास बड़े मुश्किल से टाइम मिलता है, और दिल दिमाग मन आधा आधा इधर उधर बटा रहता है। क्या करूं, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों को भी ध्यान देना ज़रूरी है ना, काम भी ज़रूरी है और बच्चों को संभालना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। हमारे बच्चे और हम ही फैमिली में रहते हैं, इनके फादर बाहर रहते हैं, घर में बहुत कम ही रहते हैं। और हमारे सास ससुर जी लोग भी, वो भी गांव में ही रहते हैं, हमारे पास यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए सारी जिम्मेदारियाँ मेरे को अकेले ही हैंडल करनी पड़ती हैं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अभी मैं ये चावल थोड़ा सा रखी हूँ थाली में, और उसमें हल्दी थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि ना अभी माता रानी को लगाऊंगी यहाँ तिलक, और फिर इसके आगे हमें ऊपर भी जाके अपने हस्बैंड को तिलक भी लगाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि अभी निकाल लेते हैं, इकट्ठा ही निकाल लेते हैं, पहले माँ को लगा लेते हैं, करवा माता को, फिर इसके बाद हम छत में जाएंगे और फिर छत में इनको भी लगाना है और ऊपर भी पूजा करनी है। तो आप लोग देखते रहिए। देखिए अभी हम सिंदूर लगा रही हूँ मैं। सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे, फिर इसके बाद सिंदूर लगाएंगे, फिर इसके बाद चावल और हल्दी भी लगाएंगे, और फिर थोड़ा सा सिंदूर मैंने अपने भी लगा लिया और चंदन, क्योंकि मेरा आदत है जब भी मैं भगवान को सिंदूर लगाती हूँ तो जो मेरे को जो सिंदूर होता है फिर मैं वो अपने भी लगा लेती हूँ, और जो लगाने वाला सिंदूर होता है वो अलग ही होता है और जो भगवान को लगाते हैं वो अलग होता है। तो ये वाला सिंदूर लाल सिंदूर था, तो ये अलग डिब्बी में था, तो इसलिए मैंने इस सिंदूर को पहले माता को लगाया, फिर मैंने अपने लगा लिया, क्योंकि जूठा सिंदूर माँ को नहीं लगाते, फिर दोबारा पूजा में यूज नहीं होता। तो ये नई डिब्बी थी, इसलिए मैंने पहले माँ को लगा दिया और इसके बाद फिर मैंने अपने पूरे माथे में ऊपर से लेके नीचे तक लगा लिया, नाक से माथे से लेके नाक तक, क्योंकि बोलते हैं जितना ज़्यादा सिंदूर भरो उतना ज़्यादा ही सुहाग का उम्र लंबा होता है, और हर स्त्री को ही सिंदूर लगाना चाहिए। कम से कम डेली वेज में अगर हम पूरा मांग नहीं भरते हैं माथे से लेके पूरा पीछे तक, तो मांग कम से कम त्यौहार में तो ज़रूर से ही अपनी मांग पूरी भरनी चाहिए। जिस तरह हमारा शादी होती है तो हमारी मांग ऊपर से नाक से लेके ऊपर तक पूरा सिर में पीछे तक भरा जाता है, तो हमें हमेशा तो हम नहीं भर, कोई औरत नहीं भरती है, पर मैं तो भरती हूँ, पर मैं सारी औरतों का पता नहीं। आजकल की जो फैशनेबल लेडीज़ हैं वो थोड़े दिन बाद साल 2 साल भरती हैं, फिर इसके बाद मांग भरना बंद कर देती हैं, थोड़ा सा ही लगा लेती हैं सिंदूर, जल्दी जल्दी में उन्हें भूल ही जाता है, टाइम की कमी होने के कारण या फिर पता नहीं, और अपनी अपनी सबकी पसंद है, प्रॉब्लम है, जो भी हो पता नहीं। पर जहाँ तक हो सके हमें तीज त्यौहार में पूरा मांग भरना चाहिए, हर हाल में ही हर सुहागन स्त्री को टाइम निकाल के पूरा मांग भरना चाहिए। आलस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मांग भरने में, सिंदूर लगाने में, चाहे कोई कुछ भी बोले, पर हमें मांग पूरा भरना चाहिए। और अब हम जा रहे हैं दीपक जलाने, माता को अब हम दीपक दिखाएंगे। और देखिए मैं दीपक जला दी हूँ, धीरे धीरे अब पूजा में मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। दीपक जला दी हूँ और मैंने 2 दीपक रखा है, और एक दीपक मैंने एक धूप रखा और एक दीपक रखा है। एक थाली में दीपक जलेगा और एक हम भगवान के सामने रखना है, और एक बाएं तरफ हाथ में दीपक घी का रखना चाहिए। तो मैंने एक पहले सामने रखा, फिर बोलते हैं घी के 2 दीपक नहीं जलाते, तो फिर मैंने ये बाएं तरफ रख दिया और फिर मैंने कथा करना स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि करवा चौथ व्रत में कथा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जल्दी जल्दी लेट हो रहा था। चंद्रदेव का दर्शन बच्चे लोग बोलने लगे, मम्मी चंद्रदेव निकल आए हैं चंद्रमा तो दिखने लगे हैं। तो मैंने बिल्कुल, फिर ये भी आए हुए नहीं थे, इनको गांव से आने में थोड़ा टाइम हो गया था। तो जब मैंने कथा स्टार्ट की तब ये आए और फिर मैं बोली चलो भूखे होंगे, फिर पूजा जल्दी से कर लेती हूँ। चंद्रमा निकल आए। फिर मैंने जल्दी जल्दी कथा किया। कथा करने के बाद फिर मैं आगे कथा कर रही हूँ। देखिए आप लोग बने रहिए। और मैंने जल्दी जल्दी कथा किया। फिर मैंने बेटे से बोला कि बेटा हवन कुंड में आग का व्यवस्था कर दो। तो कंडा लेके आए, फिर उसमें हवन कुंड में आग जल्दी से जलाया। पर जल्दी के चक्कर में मैंने हवन नहीं किया था नीचे। फिर मैं जल्दी से इनको जल्दी बोली आप जल्दी से नहा धो लीजिए और तैयार हो जाइए। और बताएं आप लोग, मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं ऊपर चली गई और ये नहा के बाथरूम से जब तक निकले तो मैं नीचे नहीं थी। तो इन्होंने इनको कोई कपड़ा देने वाला नीचे नहीं था, सारे बच्चे भी ऊपर आ गए थे। तो हम लोग ऊपर चले गए। मैं पहले ही चली गई जल्दी से, तो कि कहीं लेट ना हो जाए। तो ये नहा के जब तक निकले तो बाहर टाविल और बनियान में ही ऊपर आ गए पूजा करने के लिए। और मैंने बनियान में जब ऊपर देखा, जब ये ऊपर पहुँचे तो मेरे पास, तो मैंने देखा तो ये टावल और बनियान में ही खड़े दिखे। तो मैं बोली अब क्या करूँ, अब तो लेट हो रहा, नीचे जाऊँ। तो इसलिए मैं नीचे नहीं गई और उन्हें बनियान और जो गमछा होता है वही तौलिया पहन के इन्होंने टावल लपेट के ही फिर करवा चौथ मनाया। और मेरे को इतना हंसी आ रहा था, मेरे को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। हंसी इतना ज़्यादा आ रहा था, मैं बहुत रोकने की कोशिश की पर मेरे को पूजा करते समय बहुत ज़्यादा हंसी आया। मैंने बोला कि आपको नीचे में बता के आई थी कि इधर कपड़ा रखा है, तो फिर भी कोई बात नहीं। फिर हमने ऐसे ही पूजा किया, पर मेरे को बहुत हंसी आ रहा था, मैं बोली। और अभी मेरा कथा चल ही रहा है। कथा करने में थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है। आराम से कथा किया मैंने। फिर इसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी अब। अपने भाई की स्त्रियों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास का कर सायंकाल स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी की का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र को हमसे गंध पुष्प अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का पूजन करते हुए भगवान अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य एवं अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण किया तथा अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच ज्वरमाला और वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गई। तब उसे बांधा और रोदन करने लगे और वीरवती का मुख धो पंखे से हवा कर उसको ढाढ़स बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाले हैं। इसका भाई चिंता कर एक महान वटवृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी हो उसने उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्र का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जानकर दुख को त्याग विधि विधान से अर्घ देकर पूजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को क्षणा देख पुनः शिवाजी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत किया। भरजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधि विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब पूर्वक वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला है। महर्षि आप हमारे भाग्य से यहाँ आ गई, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी व्रत किया था, जो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ दे दिया,
इसलिए व्रत दूषित हो गया और इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इसका तुलसी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल के द्वारा आयुर्वेदिक कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ आकर आनंद पूर्वक भोगने लगी। वीरवती के व्रत के प्रताप से उसके पति ने धन धान पुत्र आयु को प्राप्त किया। इसलिए हे द्रौपदी, इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीत कर पांडवों ने अतुल्य राज्य को प्राप्त किया और उनका राजा राजा सवार होती स्त्रियां इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कर सायकाल पूर्वक विधि विधान से पूजा करेंगी। वे पुत्र पौत्र धन तथा अतुल्य यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दें। कहें कि हे गणेश जी, इस दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा रहे बना रहे। पुनः सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे ले भी। एवं व्रत कुरुते सारी सौभाग्य का माया सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्थिरा श्री इस प्रकार सौभाग्य की इच्छा करने वाली जो स्त्री वह व्रत करेंगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा आचल लक्ष्मी को पावेंगी। इति श्री वामन पुराण में वर्णित व्रत कथा संपूर्ण। और अब मैंने मिठाई लेकर आई। ये पूजा कथा हो गया तो फिर मिठाई वगैरह सब कुछ लेके आए। आपको मैंने बताया था कि इन्हें आने में थोड़ा लेट हो गया था और जब मेरा कथा स्टार्ट हो चुका था तब फिर ये आए थे। तो बच्चों ने बोला पापा आ गए मम्मा, तो मैं बोली ठीक है हो गया। तो जब ये आए तो फिर मैंने मिठाई वगैरह भगवान को जो लेकर आए फल फ्रूट मिठाई सब कुछ फिर मैंने लास्ट में चढ़ाया। क्या करूं, जब सामान आया तो फिर मैंने उसको माता रानी को अर्पित किया। कोई बात नहीं, आगे भी हम कर सकते हैं, जब जैसी व्यवस्था हो बाद में भी कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जब आए तो वो फल फ्रूट और मिठाई वगैरह सब कुछ लेकर आए। तो फिर मैंने फिर जो आधा जो काम बचा हुआ था हमारा भगवान को प्रसाद चढ़ाने का और मिठाई वगैरह फिर हमने चढ़ाया, फल फ्रूट चढ़ाया। और मैंने बेटे को बोल दिया कि हवन कुंड में हवन के लिए आग आग सुलगा दो। तो फिर उन्होंने फिर आग उसमें हवन कुंड में सुलगा दिया। फिर आग सुलगाने के बाद आग सुलग ही रहा था। फिर जब ये आ गए तो मैंने फिर जल्दी जल्दी करना ख़त्म करने का कोशिश किया कि जल्दी से प्रसाद वगैरह जल्दी से चढ़ा के चंद्रमा निकल आए थे ऊपर। तो बच्चों ने बोला जल्दी चलो मम्मा। फिर हम जल्दी से हवन कुंड में हवन करने के लिए वो लग ही रहा था। और फिर मैंने जल्दी जल्दी माता रानी को सब कुछ चढ़ाया, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया। और इसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई। थोड़ी देर में मैं बोली चलो चलते हैं ऊपर। माता रानी को प्रणाम किया और थोड़ा पूजा ख़त्म की नीचे की। और अब हम जा रहे हैं ऊपर जल्दी जल्दी। ऊपर जाने के लिए मैं बहुत हो रही थी उत्सुक, क्योंकि ना चंद्रदेव निकल आए थे और सारे लोग सारी जगहों में से आवाज़ आने लगी थी शंख की और घंटियों की। तो मैं बोली लगता है चंद्रदेव निकल आए हैं। तो मैं बोली जल्दी जल्दी, अभी देखिए फल फ्रूट भी लेट ही आया था। तो फिर मैं सब कुछ चढ़ा के फिर मैं ऊपर
गिलास साफ बड़ी वाली है ना, शक्कर रखी है उसको रोक लिया। क्या ले आओ? स्टील वाली गिलास पानी पीने के लिए। अच्छा बड़ी वाली। और मैंने आरती किया माता रानी का। आरती करने के बाद अब हम चलेंगे ऊपर थोड़ी देर में। जल्दी से मैंने पूजा ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी ऊपर जाने के लिए छत में, और क्योंकि ना जैसे ही चंद्रमा निकल आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कितना जल्दी, बोलते हैं ना, उगता हुआ चंद्रमा का पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। डूबते हुए कि नहीं, मतलब ज़्यादा बूढ़ा, हमारे यहाँ बोलते हैं बूढ़ा हो जाता है चंद्रमा, तो फिर उनका दर्शन करने का उतना वो नहीं होता जितना तुरंत उदय होते हैं। और अभी देख रहे होंगे आप लोग, मेरा पूजा थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो मैं बोली जल्दी जल्दी करते हैं। अब मैं प्रणाम करूँगी माता रानी को। प्रणाम करने के बाद सीधे जल्दी से ऊपर भागूंगी और पीछे ये बाथरूम में घुसे रह गए, नहाने के लिए चले गए थे। क्योंकि मैंने वो बच्चों से बोल दिया था कि पापा आए तो उनसे बोल देना नहा धो लेंगे, और मेरा पूजा ख़त्म हुआ और ये बाथरूम में ही नहा धो रहे थे, और मैं जल्दी से छत पे चली गई और ऐसे ही रह गए। इनको कपड़ा देने वाला कोई नहीं था नीचे, तो सारे बच्चे भी ऊपर चले गए थे, इसलिए मैं अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर अपने छत में पूजा करने के लिए। और बिट्टी आगे है, छोटी वाली हमारी बेटी है, वो उसका नाम शिक्षा है, तो वो आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे बेटा मेरा जा रहा है, और ये मेरा प्यारा सा गणेशा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर पूजा करने। पूजा करने के लिए जल्दी जल्दी हम छत में चले गए। मेरे को बहुत जल्दी हो रहा था क्योंकि कहीं मेरे को लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी छत में गया और बच्चों से बोल दिया कि जो भी बचा थोड़ा बहुत सामान होगा उसको ऊपर लेके आ जाना। हमारे छत में लाइट नहीं लगी हुई थी, तो अंधेरा था, और क्या ही पाइप है बच्चे ने थोड़ा सा लाइट छत में लगा दिया था, केवल जहाँ पर हम पूजा करने वाले थे। पूजा करने के लिए हमने सारा सामान रखा था, थोड़ा बहुत पहले से रख लिया था क्योंकि सारा पूजा कथा वगैरह हम सब नीचे कर लेते हैं, और लास्ट में जो पूजा होती है वो हम ऊपर करते हैं छत में जाके। तो हम छत में गए तो हाँ बेटा, मैं बोली बेटा से पानी लेके आना, तो उसमें कचड़ा था, तो फिर मैंने उसको बोल दिया कि दूसरा पानी लेके आना। फिर बोलता है मम्मी साहब, फिर वो दूसरा बेटी को बोला मैंने कि जाओ बेटी तुम बदल के ले आओ। फिर वो गई जल्दी से नीचे पानी दूसरा लेने पीने के लिए, जो हम करवा चौथ में हमें पानी पिलाएंगे। और देख लीजिए चंद्र देव निकल आए थे, तो लेट हो ही गया था, हमें थोड़ा बहुत तो लेट हो ही गया, क्योंकि जब तक हमारे पति देव घर नहीं आएंगे तो फिर बताइए हम मतलब कैसे पूजा वगैरह करेंगे। तो वैसे भी हमें उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि थोड़ा मेरे को लेट हो जाएगा, तो मैं बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं। तब तक मैं कथा वगैरह जल्दी जल्दी कर ली थी क्योंकि सामान नहीं आया हुआ था, और सामान नहीं था तो पूजा कैसे करती। तो फिर मैंने बाद में बोला कि अभी उनको लेट हो जाएगा तो मैं पूजा कर ही लेती हूँ। फिर मैंने पूजा किया, पूजा करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, इसीलिए मैं बोली कि चलो फल फ्रूट नहीं है तो क्या हुआ, पूजा कर ही लेते हैं।
से ले आओ, पहले इधर से उधर ले जाओ। मम्मी पैन चल दे दो। ये मम्मी इसको पॉपुलर सुनाई दे रहा, इसलिए बुला रहे हैं। कंघी से चबी निकाल ले। मैं कहां है? और चाबी कहाँ रखी है? वहीं। कहाँ वहीं? धरती में। धरती में रखी है चाबी। हीटर बंद कर दी क्या? चलो बंद कर दी। मम्मी देखो और मैंने देखिए पूजा करना, ऊपर छत में चंद्रदेव को अर्घ दे दिया और उनको इस तरह हम ऐसे में पानी चढ़ाती हूँ। देखिए जल कैसे देती हूँ चंद्रदेव को, आप लोग देख ही रहे होंगे। और मैंने उनको अर्घ दे दिया है चंद्रदेव को। और आगे अब पहले मैं चंद्रदेव को अर्घ देती हूँ, इसके बाद फिर मैं अपने पतिदेव का पूजा करती हूँ। तो पहले मैंने आरती दे दिया और देखिए आगे पूजा मैं कैसे कर रही हूँ। बच्चे लगे हुए हैं आगे पीछे करने में, क्योंकि उनको भूख लग रही होगी। भूख बच्चों को क्योंकि जल्दी ही लगाती है। और आप लोग तो जानते ही होंगे, मिठाई मीठा चीज़ आ जाता है ना जब घर में, तो बच्चों को ज़्यादा ही भूख लगने लगती है कि कितनी जल्दी पूजा हो और मम्मी जल्दी से हमें खाने के लिए दे। तो और अभी मैं पूजा कर ही रही हूँ। देखिए मैं पूजा किस तरह करती हूँ। फिर 3 बार ऐसे अर्घ देने के बाद फिर हम पूजा करने 3 बार घूमते हैं और तभी पूजा पूरा कहलाता है। जब हम अर्घ देने के बाद पूजा किसी भी उसको, चाहे पूजा हो या दिया हो,